नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका मल्हार का पाठ 2 कक्षा 8 दो गोरैया के पाठ का सार देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने लेखक परिचय, इस पाठ के लेखक का परिचय पढ़ा था। आज की वीडियो में हम देखेंगे इस पाठ का सार। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ का सारांश अर्थात समरी क्या है? एक शॉर्ट में ये पाठ में इसमें इस वीडियो में बताया जा रहा है आपको। दो गौरैया एक संवेदनशील और भावनात्मक कहानी है जो मानव और पक्षियों के बीच के संबंधों को दर्शाती है। लेखक अपने घर की कहानी बताते हैं जहां वे अपनी माँ और पिताजी के साथ रहते थे। उनके घर का आंगन आम के पेड़ से घिरा हुआ था और उसमें अनेक पक्षी आया जाया करते थे। उनके घर में कभी तोते आ जाते, कभी कौवे और कभी गोरैया, अर्थात बहुत से पक्षी उनके घर में आते थे पेड़ों की वजह से। घर के अंदर चूहे भी बहुत थे। बिल्ली भी आ जाती थी। जहाँ चूहे होंगे वहाँ बिल्लियाँ तो आएंगी। इनके अलावा घर में कबूतर, छिपकलियाँ, बर्रे और चींटियाँ भी थी। शाम पड़ने पर कमरे के बाहर चमगादड़ भी दिख जाते थे। इसलिए पिताजी अक्सर कहते हैं कि यह घर मनुष्यों का नहीं बल्कि इन जीव जंतुओं का है, मानो वे इस घर के असली मालिक हैं। क्योंकि इतने सारे जानवर रहते थे तो पिताजी हमेशा बोलते थे जानवर और पक्षियों के लिए कि ये घर इन्हीं का है, यही इस घर के मालिक हैं, यही पक्षी। एक दिन दो गोरैयों की जोड़ी घर के अंदर आ जाती है और पंखे पर बैठकर वहां तिनके जमा करके घोंसला बनाना शुरू कर देती है। पहले पहले पिताजी उन्हें भगाने की कोशिश करते हैं, यह सोचकर कि वे घर को गंदा कर देंगी और तिनके बिखेर देंगी। लेकिन जब गोरैया दोबारा लौटकर वहीं अंडे देती है तो माँ के मन में उनके प्रति अपनापन जाग जाता है। माँ गोरैया को माँ मानने लगती है और यह सोचती है कि जैसे हम सब एक परिवार हैं, ऐसे ये भी अपने परिवार को बसाने के लिए आई ही है। तो माँ का जो इमोशंस होता है वो एक माँ ही समझ सकती है। एक दिन पिताजी परेशान होकर घोंसला हटाने का प्रयास करते हैं। माँ उन्हें रोकती है और अतः उन उसमें से गोरैयों के अंडों से बच्चे निकलते हैं। अब पूरे घर का ध्यान उन चूजों पर हो जाता है। पिताजी भी थक हार कर बैठते हैं और उन्हें घर का हिस्सा मान लेते हैं। अब उनका गुस्सा प्रेम और सौहार्द में बदल गया जाता है। कहानी का अंत बहुत भावुक है जब लेखक देखता है कि दोनों गोरैया फिर से अपने घोंसले में लौट आई हैं और माँ पिताजी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। यह दृश्य यह दर्शाता है कि मनुष्य और पशु पक्षियों में भी गहरा भावनात्मक संबंध हो सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सह अस्तित्व, करुण करुणा और संवेदना केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं होती, बल्कि सभी जीवों के साथ समान रूप से होती है। तो ये था बच्चों इस पाठ का सार। अगली वीडियो में मिलेंगे हम पाठ के शब्दार्थों और पाठ में आए मुहावरे और उनके अर्थों के साथ।